हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने ट्विन से टोटली डिटैच हो सकें। एक्चुअली ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन रहता है और बहुत ही कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा हम लोग ओवर थिंकिंग में होते हैं, हम एनर माइंड के उसमें मेंटली हम लोग इतना चेज़ कर रहे होते हैं अपने ट्विन को कि एक तो वो हमें दुःख भी दे रहा होता है, वो हमें बहुत पेन भी देता है कि कंटीन्यूअसली अगर हम उसके बारे में ही सोचते रहें और सफ़रिंग में भी चले जाते हैं हम, बट फिर भी हम उससे डिटैच हो नहीं पाते। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उससे डिटैच हो सकें? तो इसका आंसर है येस, ये पॉसिबल है कि आप उससे डिटैच हो सको और जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है अगर आपने डिटैचमेंट अचीव की अपने ट्विन फ्लेम के साथ, क्योंकि वो आपकी जर्नी को बहुत जल्दी-जल्दी आगे लेके जाता है। और आप कंप्लीट यूनियन में भी तभी आ सकते हैं, आप हार्मोनियस यूनियन में भी तभी आ सकते हैं जब आप उससे डिटैच होते हैं, ठीक है ना? तो आप डिटैच कैसे हो सकते हैं? डिटैच मेंटली हम हो सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम सोल के लेवल पे उससे डिटैच हो जाएँगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ जो सोल होती है वो एक कॉन्शियसनेस है, वो सोल इज़ अवेयरनेस। तो वो उससे तो हम डिटैच नहीं हो सकते। एक बार अगर आपकी सोल ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि वो आपका ट्विन है, जो हमारी सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, तो उससे डिटैचमेंट नहीं हो सकती है सोल के लेवल पे। लेकिन हम अटैच्ड कहाँ होते हैं? हम मेंटली अटैच्ड होते हैं। जो माइंड है वो क्या है? वो हमारी थॉट्स हैं, वो हमारी अटैचमेंट है, हमारे पैटर्न्स हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो जो हम चेज़ भी उनको करते हैं, हम सिर्फ़ थॉट के बेसिस पे उनको चेज़ कर रहे हैं। हम उनको मेंटली चेज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं उनको चेज़ कर कर के। तो अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे और अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करेंगे, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे और अटैचमेंट से बाहर आएँगे, तभी आप अपने ट्विन से डिटैच हो सकते हैं। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि माइंड से नहीं चलना है इस जर्नी में, सोल से चलना है ना? हम यही कहते हैं ना, फॉलो योर हार्ट, हार्ट के थ्रू चलना है आपको, जो आपका दिल कहता है उसके थ्रू चलना है, नॉट कि जो आपका माइंड कहता है। बिकॉज़ माइंड कहता नहीं है, माइंड सिर्फ़ सोचता है। माइंड हमें ओवरथिंकिंग कराता रहता है और हम उसी लूप में घूमते रहते हैं। ये सिर्फ़ एक अटैचमेंट है। डीप लेवल में अगर आप इसको समझें तो माइंड की ही वजह से हम अटैच्ड होते हैं किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से, ठीक है ना? तो अगर आपको इस चीज़ से बाहर आना है, अगर आपको डिटैचमेंट से बाहर आना है, तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट से बाहर आप तभी आएँगे जब आप एकदम शांत होंगे, थॉटलेस एक स्टेट होती है, आप वहाँ पे जब पहुँचेंगे, तभी आप अपनी चेज़िंग एनर्जी से बाहर आते हैं। जो ये मंक्स होते हैं वो कितना ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, कितनी हाईली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने माइंड को शांत एक उसमें जगह पे लेके आना चाहते हैं। थॉटलेस स्टेट जो होती है, जहाँ आपका दिमाग बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करता, थॉट्स आते ही नहीं है। जब आपको अपने माइंड की ज़रूरत होती है, आप तब उसको कहते हो कि चलो, अब तुम्हारा काम है, नाउ यू कम इंटू एक्शन। तो इतना ज़्यादा जब आपका कंट्रोल अपने माइंड पे होता है ना, तब जाके आप कहीं डिटैच हो पाते हैं अपनी ट्विन से, ठीक है? क्योंकि आपका जो माइंड है, वो अभी आपको कंट्रोल कर रहा है और जबकि होना उल्टा चाहिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें, आपको उस स्टेज पे आना है। अभी तो क्या होता है, हमारा माइंड ही हमें कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एंडलेसली वो सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। वो उसी के थॉट्स में गुम है, अपने ट्विन को ही चेज़ कर रहा है, या तो आप उनको सोशल मीडिया पे चेज़ करते हैं या आप पास्ट में उन बातों को लेके बैठे रहते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, स्टोरीज़ में चले जाते हैं। तो उस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिटैच हो पाएँगे अपने ट्विन से।
और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना ज़्यादा रहेंगे, ना तो आप पास्ट में जाएंगे और ना ही आप फ्यूचर में जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इस मोमेंट में, राइट हेयर राइट नाउ, जितना ज़्यादा आप इस मोमेंट में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में, उतना ज़्यादा आप डिटैच्ड रहेंगे। सबसे कम होती है फिर अटैचमेंट, सिर्फ ट्विन से नहीं, बाकी और चीज़ों से भी, मटेरियल चीज़ों से भी आपकी अटैचमेंट कम हो जाती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपकी अटैचमेंट कम हो जाती है, इवन जो आपके पेट्स होते हैं उनके साथ भी आपकी अटैचमेंट कम हो जाती है। लेकिन फिर हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि अरे अटैचमेंट कम होगी, अरे मुझे तो थॉट्स ही नहीं आ रहे, मुझे तो वैसा फील ही नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि वो प्यार भी खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता। अटैचमेंट खत्म होती है, प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्यार का जो एक एक करेक्ट एक जो फॉर्म है वो सामने आती है हमारे, अनकंडीशनल लव वाली। सो जो लव होता है वो सिर्फ एक अनकंडीशनल लव ही है, बाकी तो सब अटैचमेंट ही है, और हमें उस अटैचमेंट से ही बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो अगर आप भी इस क्वेश्चन में उलझे रहते हैं कि क्या मैं अपने ट्विन से डिटैच हो सकती हूँ, तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। आपको अपने माइंड से को सर पास करके या माइंड को कंट्रोल करके अपनी सोल में आना होता है। यू हैव टू कम इनटू योर सोल। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एक दो चीजें मैंने आपको बताई वो कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप सोल मिशन में आइए, अपने सेल्फ लव में आइए और अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, फोकस्ड ऑन सेल्फ। ठीक है, जब आप सोल मिशन करते हैं अपना, या मतलब आपका जो पर्पस है आप उसमें आते हैं, तो आप सर्विस में आते हैं। आप यू सर्व अदर्स। आप जैसे कहते हैं ना कि हम सर्विस कर रहे हैं लोगों की, जिससे हम लोग कहते हैं कि लोगों को हेल्प करना, लोगों को आगे बढ़ाना, उनकी अवेयरनेस की जर्नी में उनकी हेल्प करना। तो उस मिशन में जब आप आ जाते हैं, उस पर्पस में जब आप आ जाते हैं, तो आप अपनी सोल से चलने लगते हैं। आपका माइंड फिर उसमें कुछ काम नहीं करता है ना। यू स्टार्टेड एंजॉइंग दैट बिकॉज यू आर हेल्पिंग अदर्स। तो सोल मिशन में आना बहुत ही अच्छा रहता है अपने माइंड को सरपास करने के लिए। एंड सेल्फ लव में आना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और फोकस ऑन सेल्फ, ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, कि आप सारी एनर्जी जो आप बाहर डाल रहे हो, मेंटली आप जो सारा उनको चेस करने में अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो सारी अपने ऊपर डालिए, अपने इनर वर्क में डालिए, अपनी ग्रोथ में डालिए, तभी आप जाके उनसे डिटैच हो पाएंगे। ठीक है ना, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है आपकी जर्नी में, क्योंकि जब आप अपने ट्विन से डिटैच होते हैं, तभी जाके उनको आपकी वैल्यू समझ में आती है, तभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि आपकी चेजिंग एनर्जी खत्म होने लगती है उस टाइम पे, या खत्म हो जाती है। ठीक है, जब आप बिल्कुल चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाते हैं, तभी उनकी साइड अवेकनिंग उनकी स्टार्ट होती है। तो डिटैचमेंट में आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है गाइस, नाउ द इनर वर्क डे 16 में हम क्या कर सकते हैं। आज जो पहला टास्क है वो है रेस्ट। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक हाई वाइब्रेशनल टास्क होता है। आपको रेस्ट करना है विदाउट गिल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कई बार हमें गिल्ट आता है अपने अंदर कि अरे मैं रेस्ट कैसे कर लूं, जबकि आपकी बॉडी या आपका जो दिमाग होता है वो रेस्ट मांग रहा होता है, लेकिन फिर भी आप काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आपको गिल्ट होता है कि मैं कैसे रेस्ट कर लूं, मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है, मुझे तो बच्चों को देखना है, मुझे तो फैमिली को देखना है। ये होता है गिल्ट, बहुत लेडीज में होता है ऐसा। तो आपको रेस्ट करना है, चूज टू रेस्ट। रेस्ट करिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपनी माइंड को रेस्ट दीजिए, और गिल्ट में नहीं आना। जब भी आप रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करिए, इंजॉय करिए उस टाइम को। गिल्ट के साथ अगर आप रेस्ट करेंगे तो उसका क्या फायदा, है ना। तो बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं आना, बिकॉज आपको भी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपके माइंड को रेस्ट चाहिए। तो और रेस्ट जो होता है वो हाई वाइब्रेशन होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल थिंग। ठीक है गाइस, सो रेस्ट जब भी ज़रूरत है तो रेस्ट ज़रूर करिए। ओवर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने दिमाग को आप इतना ज़्यादा थकाएं, और ना ही अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा थकाएं। ठीक है, और जो सेकंड टास्क है वो है
व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू? आज ये क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से और इसको लिखना है कि आप क्या सोचते हैं कि हैप्पीनेस क्या है आपके लिए, ठीक है ना? मतलब आप किस चीज़ से खुश होते हैं या आपको क्या लगता है कि मेरे को ऐसा हो जाएगा तो मैं तब खुश हो जाऊंगी? व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू? ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चेस करते रहते हैं हैप्पीनेस को सारी ज़िंदगी। हमें लगता है कि ये मिल जाएगी, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ मिल जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी जॉब, बड़ा बड़ा पे पैकेज, पता नहीं और क्या क्या, वर्ल्ड टूर और भी बहुत सारी चीज़ें। और फिर रिलेशनशिप्स में भी हमें लगता है कि नहीं, हैप्पीनेस अगर ऐसा होता, मेरा हस्बैंड ऐसा होता या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होती तो मुझे खुशी मिलती। बट हम ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम से चल रहे हैं जो हमें सोसाइटी ने सिखाया है। असलियत में हैप्पीनेस आपके लिए क्या है वो आपको पता नहीं है। तो इसको जानने की कोशिश करिए कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, ठीक है ना? व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू? ऑल राइट, बाय बाय।